नमस्कार दोस्तों। बॉर्डर 2 रिलीज़ हो गई है इस साल की सबसे अवेटेड फिल्म और बहुत इंतज़ार रहा इस फिल्म का। इसका जब टीज़र आया तो सनी देओल पूरे इसमें छाए हुए थे। अब देखते हैं कि फिल्म में वही बात है कि नहीं हमारे सिनी ब्लूज़ के बॉर्डर 2 के रिव्यू में। नमस्कार, मैं आपका विशाल वर्मा और बॉर्डर 2 के रिव्यू में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बॉर्डर 2 1971 के वॉर पर आधारित है। इसमें बैटल ऑफ पूंछ, बैटल ऑफ बस्तर, सेविंग ऑफ आईएनएस कुर्की, ये सब जो वॉर्स हुए थे उन सबको मिलाकर ये वॉर फिल्म बनाई गई है। अनुराग सिंह ने इसे डायरेक्ट किया है, जो कि सक्सेसफुल फिल्म दे चुके हैं। हिंदी में उन्होंने केसरी बनाई, उन्होंने जुग 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 जियो बनाई और पंजाबी में वो पहले ही अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं। डिस्को सिंह, जूलियट और 1984, ये सब फिल्में जिसमें दिलजीत दोसांझ थे, सब सुपरहिट फिल्में रही हैं पंजाब की। और हिंदी में जो मैंने बताया कि केसरी और जुग जुग जियो भी उन्होंने ही बनाई थी। तो ये वॉर फिल्म लेके आए हैं अनुराग सिंह। और बॉर्डर जो की फिल्म थी जेपी दत्ता की, उसकी ये लीगेसी ये फिल्म आगे फॉलो करती है। तो इसमें जैसा कि बताया कि बैटल ऑफ पुंछ, बैटल ऑफ बस्तर, बैटल ऑपरेशन चंगेज़ खान और सेविंग ऑफ आईएनएस कुर्की, इन सारे जो वॉर हुए थे वाटर में, एयर में और लैंड में, सरफेस पे, उन सबको इसमें कैप्चर करने की कोशिश की है। सनी देओल इसके अंदर जो भूमिका निभा रहे हैं वो है लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह की भूमिका निभा रहे हैं। दिलजीत दोसांझ फ्लाइंग ऑफिसर सिखों की भूमिका में हैं। वरुण धवन एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका में है। मेजर का रोल वो प्ले कर रहे हैं। और आहान शेट्टी इसके अंदर भूमिका निभा रहे हैं नेवी ऑफिसर का। और कैसे ये ये सब 1971 के वॉर में जुड़ते हैं और एक दूसरे की मदद से भारत माता की रक्षा करते हैं, ये पूरी फिल्म में दिखाया गया है। अनुराग सिंह ने जो चीज़ें इसके अंदर मेंटेन की गई हैं, वो एक बॉर्डर का एक नॉस्टैल्जिया है, एक लेगेसी है, जो उसकी एक आत्मा है, उसको उन्होंने बरकरार रखा है। और साथ ही साथ जो वॉर फिल्म में जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं सबसे ज़्यादा, वो है एक इमोशन होता है, एक पैशन होता है और एक बॉन्डिंग होती है सोल्जर्स के बीच और आर्मी पर्सनल्स के बीच। वो उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाई है। बॉर्डर में भी यही चीज़ थी, जो उनकी जो फोर्स थी सनी देओल की, उसके और सनी देओल की फोर्स थी जिसमें सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना ये सब थे। और पुनीत कुलभूषण खरबंदा, उनके बीच की जो बॉन्डिंग थी वो उसी तरह से इसमें भी सब आर्मी ऑफिसर्स के बीच की उन्होंने बॉन्डिंग उन्होंने दिखाई है। और बॉन्डिंग इमोशनल है, आपको एंटरटेन भी करती है, साथ में आपको उनके साथ जोड़ती जोड़ती भी है। और साथ ही साथ जो दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और आहान शेट्टी जब वो आर्मी में ट्रेनिंग में जाते हैं, वहाँ उनके बीच क्या तालमेल बैठता है, कैसे उनके अंदर एक ब्रदरहुड और दोस्ती और भाईचारा उनके बीच में क्रिएट होता है। उनकी अपनी अपनी लाइफ के थोड़ी बैक स्टोरीज हैं जिसमें रोमांस है और उनकी शादियां होती हैं, वो सारे इंसिडेंट इसके अंदर लिए गए हैं। उस वॉर पर बेस्ड इस कहानी में
जैसे कि हिंदी फिल्मों में होता है, अनुराग सिंह ने सिनेमैटिक लिबर्टीज़ ली ली हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर जैसे कि एक ट्रेडिशनल वॉर फिल्म जो कि एक अच्छी खासी म्यूज़िकल भी है और साथ ही के साथ इमोशनल भी है, उसमें जो जो चीज़ों की जो जिस जिस एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है उन सारे चीज़ों को उन्होंने समझ कर रखा है। दर्शकों को पूरा एक पैकेज दिया गया है जो एंटरटेन करता है। भारत माँ के लिए आपके अंदर एक सम्मान जगाता है और सोल्जर्स के लिए फिर से खड़े हो उठ उठ के उन्हें सलाम करने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो ये उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, इसके अंदर जो वॉर सीन्स हैं, खास करके जो लैंड में जो वॉर सीन मैन टू मैन कॉम्बैट्स हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही एक्साइटिंग है। बहुत एक्साइटिंग है, बहुत फियर्स हैं और आपको एकदम मतलब बांध एकदम एकदम मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, आप जोश से भर देते हैं। और वॉर सीन्स और प्लस इसके अंदर जो कैरेक्टर्स जो लिए गए हैं, वरुण धवन की जो कहानी है, वरुण धवन ने जो उसके अंदर जो काम किया है वो उनके बहुत ही अलग तरह से वरुण धवन को पेश किया। इस तरह के रोल वरुण धवन ने किए, हालांकि उन्होंने अलग अलग तरह के रोल किए हैं। जैसे कि हमने बदलापुर में उनको देखा था, भेड़िया में देखा था, और अक्टूबर के एक फिल्म आई थी उसमें हमने देखा था। लेकिन इसमें एक सोल्जर है और को जिस तरह से उनकी जो उनको डायलेक्ट दिया गया, एक लहजा है जिसमें वो बात करते हैं, तो वो अलग अंदाज में नज़र आया और उन्होंने अच्छा काम किया है। दिलजीत दोसांझ एक काफ़ी मंजे कलाकार है और उन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। एंडियरिंग है, एंटरटेनमेंट के कुछ हंसी के पल भी उनके वो जब रहते हैं तो आते हैं। आन शेट्टी का भी काम अच्छा खासा है। एक चैलेंज उनको जब आता है आईएनएस कुर्की को की रक्षा करने के लिए, तब हीरोइज़्म का एक नया उदाहरण उनके कैरेक्टर में निकल के बाहर आता है। तो अब बारी है फिल्म के सबसे बड़े ड्राइविंग फोर्स, उनकी सबसे बड़ी जान, उसकी सनी देओल की, जो कि फिल्म उन 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 उनसे शुरू होती है और उन पे ख़त्म होती है। और सनी देओल मतलब जो सनी देओल कर सकते हैं बॉस, वो कोई नहीं कर सकता। आप इमेजिन करिए कि अगर आप घायल, घातक, बॉर्डर से सनी देओल को या गदर से सनी देओल को निकाल दे तो फिल्म क्या होगी। उसी तरह से इस फिल्म से अगर आप सनी देओल को निकाल दे तो ना बॉर्डर 1 रह सकती है, ना बॉर्डर 2 रह सकती है। सनी देओल ना, जब वो जोश से जब वो घुर्राते हैं और जब वो दुश्मन को ललकारते हैं तो हम सबके ऐसे रोंगटे एकदम खड़े हो जाते हैं। वो बात उनकी आवाज़ में जो है वो इतनी डेफनिंग है, इतनी लाउड है, ऐसा लगता है कि बस अभी सीधा पर्दा फट जाएगा और कमाल हो जाएगा। तो वो तो उनके साथ साथ है, लेकिन साथ ही साथ जब सॉफ्ट मोमेंट्स आते हैं, इमोशनल मोमेंट्स आते हैं, तब सनी एज एन एक्टर एक नए अंदाज में आपको दिखाई देते हैं। तो सनी देओल का इसके अंदर जो पार्ट है वो बहुत बहुत ही ज़बरदस्त है और टेलर मेड है उनके लिए, मतलब उसके अलावा किसी को आप इमेजिन नहीं कर सकते। और उन्होंने जो काम किया है वो एब्सोल्युटली स्टनिंग, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउटस्टैंडिंग। ही इज़ जस्ट टू गुड। उनके जैसा कोई नहीं इस तरह के रोल में। शुरुआत उनसे होती है और एंड में जो क्लाइमैक्स का जो एंड का जो पार्ट है, जब वो तो मतलब एक गूस बम्स का मोमेंट आता है। मैं बताऊंगा नहीं कि उसमें क्या होता है, पर दैट इज़ समथिंग जो आपको पुरानी बॉर्डर एकदम ऐसा लगता है कि शांति मिलती है हमको। ये इम्पैक्ट है फिल्म के अंदर। हालांकि बॉर्डर से इसको बहुत लोग कंपेयर करेंगे, लेकिन बॉर्डर अपनी जगह पे है, वो एक क्लासिक है। वो अपने ज़माने की एक जेपी दत्ता ने एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाई थी, वॉर फिल्म थी। उसमें एक्चुअल एयरक्राफ्ट
का यूज़ वूज़ हुआ था, उस समय काफ़ी चर्चा में थी वो फ़िल्म। इसमें भी उन्होंने अपने हिसाब से, अनुराग सिंह ने जो कर सकते थे इंडिपेंडेंट के रूप में उन्होंने किया, और इस तरह की बड़ी लेगेसी के सामने वो टिकी रहती है फ़िल्म अपने दम पर। ये बहुत बड़ी बात है। म्यूज़िक जो था उसका बॉर्डर का, वो इसमें भी लिया गया है, लेकिन इसके लिरिक्स इसमें चेंज किए किए गए हैं। लेकिन जो म्यूज़िक का जो सार है, जो वो है, उसको मेंटेन किया गया गया है। संदेशे आते हैं, उसको भी इसके अंदर रिवाइव किया गया है, उसको लिरिक्स उसके अंदर चेंज किए हैं, पर वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। एक एक भावना हमारे अंदर उसके अंदर देखते हैं तो भावना जागती है। और जो एक इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट होना चाहिए एक ऑडियंस के अंदर, ऐसी वॉर फिल्म देखने का, जो कि पैट्रियोटिक भी है, इमोशनल भी है, और साथ ही साथ नॉस्टैल्जिक भी है, और एक अच्छी खासी म्यूज़िकल भी है। तो वो सारी चीज़ें ये फ़िल्म पूरी करती है। फ़िल्म का जो ड्रॉबैक है वो है इसके अंदर जो कई जगह पे जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं, जो वीएफएक्स हैं, ख़ासकर कि जो वाटर वाले हैं, वो उतने अ, इस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे फ़िल्म में। वो थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लगते हैं। लेकिन और जो रिलेशनशिप हैं इसमें वरुण धवन और का जो रिलेशनशिप है वो तो ठीक ठाक से दिखा दिया है। दिलजीत दोसांझ का भी ठीक ठाक से दिखा है। लेकिन आहान शेट्टी का जो अपने फैमिली के साथ जो उनकी बॉन्डिंग का रिलेशनशिप है, वो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही छोटी है, तो उसके अंदर कोई इमोशन ऐसा जाग नहीं पाता है। हालांकि आहान शेट्टी ने अपने एज अ सोल्जर के रूप में उन्होंने काम अच्छा किया है, पर इमोशनल कनेक्ट जो फैमिली के साथ और कैरेक्टर्स के साथ होता है, वो आहान शेट्टी के साथ नहीं हो पाता। वो एक फ़िल्म का ड्रॉबैक है। और शुरुआत में जो है ये फ़िल्म पर्सनल स्टोरीज़ को लेके कुछ ज़्यादा टाइम ले लेती है, ऐसा मुझे लगा। ऐसे ओवरऑल फ़िल्म पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर ये थोड़ा-सा कम हो सकता था। मेकिंग सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, एक्शन बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस के बारे में बता चुका हूँ। अनुराग सिंह एज अ राइटर डायरेक्टर उन्होंने पूरा बांध के रखा है। तो कुल मिला के बॉर्डर एक ट्रू वॉर एपिक है, जो कि इमोशनल भी है और म्यूज़िकल भी है। तो और इसमें सनी पाजी की एक ऐसी धाड़ भी है। तो मैं कुल मिला के इस फ़िल्म को दूँगा 4 स्टार, 1 स्टार एक्स्ट्रा सनी पाजी के लिए। और ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है 2026 की, एक ऐसी फ़िल्म जो कि प्रॉमिस करती है कि वो लोगों को थिएटर की तरफ खींचेगी, और लोग जाएंगे इसे देखने। कहाँ तक पहुँचती है, कहाँ तक कितना करती है, एक विनर है इनके निर्माताओं के हाथों में अब, लेकिन अब कितना करती है ये तो वक्त ही बताएगा। तो यही कह के मैं अपना रिव्यू ख़त्म करता हूँ। आपको, अगर आपने फ़िल्म देख ली है तो आप बताएं कि आपको ये फ़िल्म कैसे लगी। हमारे व्यूज़ से रेटिंग से आप सहमत है कि नहीं, और आपको अच्छा लगा तो क्या इसके अंदर अच्छा लगा, और बुरा लगा तो क्या इसके अंदर बुरा लगा, हमें बताएं, हमें लिखें। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और हमारा चैनल फॉलो करें अभी तक नहीं किया है तो। तब तक के लिए मैं आपका शलवार वहाँ से इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय